जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल का जो ओरिजिनल पेपर हुआ था एग्जाम में, उसी क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। इसको देखकर ही आप लोग एग्जाम में जरूर जाइएगा, ठीक है, जिससे आप लोग अच्छा से अच्छा स्कोर ला पाएंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी से संबंधित है। तो ये आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा AKFI, यानी ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा। जैसे कि लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डैश में हुई थी। तो ये आप लोग देखेंगे 1885 ईस्वी में हुई थी, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखिए। लिखा हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा आणविक अखंड है। तो ये आप लोग का जो आंसर हो जाएगा आर्गन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे देखेंगे तो ये आर्गन हो जाएगा। अगला जो 9 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। तो ये हो जाएगा 10 डिग्री क्रिकी, यानी ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे जो है सी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है 10 नंबर की क्षय रोग और टीबी रोग डैश के कारण होता है। तो ये बैक्टीरिया के कारण होता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 11 नंबर लिखा हुआ है कि घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्षिक गति डैश है। तो यह हो जाएगा घर्षण, यानी ऑप्शन नंबर जो आप लोग देखेंगे तो डी हो जाएगा घर्षण। अगला जो क्वेश्चन 12 नंबर लिखा है कि कोलरू झील डैश के त्रिकोण में पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी और कृष्णा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा हुआ कि लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो इसमें 2 मनोनीत किए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए होगा। अगले क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा हुआ कि यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि यदि किसी व्यक्ति को दोनों संसद भवनों के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को घर के वंचित हॉल डैश के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। तो 10 दिन पहले, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है, 10 दिन। आगे जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है कि कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था। तो ये हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ठीक है। आप लोगों को बताना है कि मृत कोशिका का खोज किसने किया था और जीवित कोशिका का खोज किसने किया था। ये काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। अगले क्वेश्चन आप देखेंगे लिखा कि अशोक स्तंभ सिंह कहाँ है। तो आप लोग देखेंगे ये सारनाथ में है, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। अगले क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा बनाया गया फाइबर है। तो ये रेयान हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है कि रियो ओलंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरा ओलंपिक पदक विजेता दीपा मालिक ने कौन सा पदक जीता। तो ये आप लोग देखेंगे ये रजत पदक जीते थे, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। अगला लिखा हुआ कि दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को डैश कहा जाता है। तो ये गोपुर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को धक्का दिए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, इस वाक्य को क्या समझाता है। तो ये हो जाएगा सतत विकास से, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ कि सापेक्षिक घनत्व इकाई क्या है। तो ये आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा कोई इकाई, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए होगा। अगले क्वेश्चन को हम दिल्ली के निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था। तो ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। तो आप लोग देखेंगे क्वेश्चन लिखा कि बर्फ का नमक डैश होता है। तो ये हो जाएगा 273.15 केल्विन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है। ये हो जाएगा एंजल फॉल्स, यानी ऑप्शन नंबर जो है ये डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो ये हो जाएगा मुंडको उपनिषद से, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। अगला ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हैं। तो ये हो जाएगा कुश्ती से जुड़े हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है। तो ये अमरकंटक से निकलती है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर
लोहे और इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा पिट्सबर्ग, यानी ऑप्शन नंबर जो है ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा कि भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? तो ये हो जाएगा शरावती नदी पे। अगला क्वेश्चन लिखा कि मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? तो ये हो जाएगा कानून के समक्ष सभी लोगों का समान, यानी ऑप्शन नंबर जो है कानून के समक्ष सभी लोग समान, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन लिखा कि महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? तो ये हो जाएगा नरसिंह वर्मन, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा नरसिंह वर्मन। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि डैश को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है? तो ये हो जाएगा सभी भारतीय नागरिक को, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है। अगला लिखा हुआ कि लाल मिट्टी का लाल रंग डैश के कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला क्वेश्चन पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी? तो ये हो जाएगा 1893 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला जो लिखा हुआ कि अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या है? तो ये दीर्घकालीन योजना है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है कि नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस मीनार में पाई जाती है? तो ये मोहनजोदड़ो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा कि शुक्र अपने अक्ष के डैश से तक घूमता है? तो इसका आंसर आप लोग देखेंगे तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? तो ये हो जाएगा सुरक्षित, यानी कि डी हो जाएगा। अगला जो लिखा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? तो ये आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला जो लिखा हो कि राज्य का राज्यपाल कौन होता है? तो ये होता है कैबिनेट, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा कैबिनेट। अगला जो लिखा हुआ है कि दुनिया का डैश सर्वोच्च शिखर है? तो ये माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि डैश है? तो ये 6 महीने और 6 सप्ताह, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। लिखा कि वास्तुकला में पंचायत शैली डैश शब्द से संबंधित है? तो ये मंदिर, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। आर्ट फिस्ट आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक किस कंपनी से जुड़ा है? तो ये विश्व चैलेंज कप से, यानी ऑप्शन नंबर जो है ये बी हो जाएगा। अगला जो लिखा कि राज्य परिषद को डैश भी कहा जाता है? तो राज्यों की परिषद कहा जाता है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। लिखा कि एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को डैश कहा जाता है? तो ये विदेशी मुद्रा विनिमय दर, यानी ऑप्शन नंबर जो है आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। लिखा कि राइडर्स शब्द किस खेल से संबंधित है, यानी जुड़ा हुआ है? तो ये कबड्डी से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा कि खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर भगवान को समर्पित है? तो ये हो जाएगा शंकर भगवान को, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। अगले जो लिखा हो कि वित्तीय सहायता डैश द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो ये हो जाएगा रिजर्व बैंक के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। आगे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन है। ठीक है। तो रीजनिंग के क्वेश्चन के लिए अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर बोलेंगे कि हाँ रीजनिंग का भी क्वेश्चन कराते हुए चलिए और मैथ का भी, तो उसका भी हम मतलब कंटिन्यू वीडियो ला देंगे। ठीक है। तो आप लोग कमेंट का इंतजार रहेगा। अगर आप लोग बोलेंगे रीजनिंग मैथ का भी मतलब क्वेश्चन कराते हुए चले तो वो भी आप लोग को कंप्लीट कराया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे यहाँ पे जो भी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन यहाँ से आप लोग को मिल पाए और यहाँ से आप लोग बेहतर रूप से तैयारी कर पाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद।